रात के लगभग 10 बजे थे और रवि अपनी बाइक लेकर सुनसान हाईवे पर जा रहा था। आसमान काले बादलों से भरा था और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। हाईवे इतना शांत था कि हवा की आवाज़ भी डराने लगी थी। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कभी-कभी चमकती बिजली थी। रवि को शहर पहुंचना था, इसलिए वो तेज चल रहा था। करीब आधे घंटे बाद उसकी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। कितनी भी कोशिश करो, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 5% बची थी। तभी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक पुराने जर्जर होटल से आ रही थी। होटल का नाम था होटल शांति पैलेस, लेकिन उसे देखकर कोई भी शांति महसूस नहीं कर सकता था। टूटी दीवारें, हिलती खिड़कियां और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली थी। बारिश तेज होने लगी तो रवि मजबूरी में होटल की तरफ बढ़ा। मुख्य दरवाजा पहले से थोड़ा खुला था। अंदर एक पुराना पीला बल्ब झूल रहा था, जिसकी कमजोर रोशनी में जाले, सीलन और बदबू साफ महसूस हो रही थी। रिसेप्शन पूरी तरह खाली था। रवि ने आवाज लगाई, कोई है? कुछ सेकंड बाद पीछे से धीमी आवाज आई, जी आइए। रवि पीछे मुड़ा तो एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल निश्चल था और आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, कमरा नंबर 13 खाली है। रवि ने पूछा, और दूसरे कमरे? आदमी बोला, बाकी सब बंद पड़े हैं। रवि को महसूस हुआ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बाहर बारिश में रुके रहने से बेहतर था। वो चाबी लेकर ऊपर चला गया। ऊपर अंधेरा था और गलियारे का बल्ब टिमटिमा रहा था। कमरा नंबर 13 के दरवाजे पर पुराने खून जैसे निशान पड़े थे। रवि ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। कमरे में एक बिस्तर, एक टूटा आईना और कोने में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। हवा नम थी और बदबू भरी हुई थी। रवि थका था, इसलिए लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे कमरे में कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। फिर उसकी नज़र टूटे आईने पर गई। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि कमरे के कोने में एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत आईने के पास पहुंचा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी आईने में वही साया उसे घूर रहा था। अचानक आईने पर तेज दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। रवि घबराकर आईना जमीन पर फेंक देता है। आईना टूट जाता है, लेकिन कांच के हर टुकड़े में वही साया दिखाई देता है। अब वो साया कमरे के अंदर आ चुका था। रवि डर के मारे कमरे से बाहर भागता है और सीढ़ियां उतरकर रिसेप्शन पर पहुंचता है। वहां कोई नहीं था, लेकिन रजिस्टर खुला पड़ा था। उसने जिज्ञासा में रजिस्टर देखा। हर नाम के सामने लिखा था, नेवर चेक्ड आउट। लगभग हर नाम कमरे नंबर 13 में ठहरने वालों का था। रवि का दिल बैठ गया। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भी लिख दो अपना नाम। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, वही रिसेप्शन वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूत धीरे से बोला, मैं भी कभी यहाँ मेहमान बनकर आया था, कमरा 13, और फिर कभी बाहर नहीं जा पाया। वो और करीब आता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है। रवि मौका देखकर पीछे की ओर भागता है और बैकडोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, भूत वहीं खड़ा होता है। वो धीमी आवाज़ में कहता है, कहाँ जाओगे? होटल तुम्हें छोड़ता नहीं। अचानक पूरा होटल हिलने लगता है। दीवारें कांप रही थीं, ज़मीन थरथरा रही थी और रोशनी तेज़ी से झपक रही थी, जैसे होटल जिंदा हो और उसे अपने अंदर कैद करना चाहता हो। रवि ऊपर की मंजिल की ओर भागता है। भूत दीवारों पर चलता हुआ बिना आवाज़ उसके पीछे आ रहा था। ऊपर पहुंचकर उसे एक टूटी खिड़की मिलती है। बाहर तेज तूफान था। भूत चिल्लाया, कमरा 13 में लौटो, वहीं से सब खत्म होता है। रवि समझ गया कि अगर वो वापस गया तो बच नहीं पाएगा। उसने खिड़की खोली। भूत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और रवि ने आखिरी सेकंड में छलांग लगा दी। रवि नीचे जमीन पर गिरा। उसे चोट आई, लेकिन वो जिंदा था।
जब उसने ऊपर देखा तो हैरान रह गया। होटल गायब था। वहां सिर्फ खाली जमीन थी, जैसे होटल कभी मौजूद ही नहीं था। अगली सुबह वो अपनी बाइक लेने वापस हाईवे पर आया। वहां सड़क किनारे एक पुरानी चीज पड़ी दिखाई दी। वो होटल का वही रजिस्टर था। रवि ने डरते हुए उसे खोला। आखिरी पन्ने पर उसका नाम लिखा था, रवि, और उसके सामने लिखा था, नेवर चेक्ड आउट। रवि के हाथ कांपने लगे। उसी समय एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और एक धीमी आवाज आई, होटल से निकल तो आए, लेकिन होटल अभी भी तुम्हारे अंदर है। रवि ने पीछे पलटकर देखा। कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा था।